जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा से। दोस्तों असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा। दोस्तों असद अली खान को 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनल मानसिंह को। दोस्तों सोनल मानसिंह को यह नृत्यांगना के लिए सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनल मानसिंह। दोस्तों सोनल मानसिंह यह 1992 ईस्वी में सबसे कम उम्र के पद्म भूषण प्राप्त करता है। यह दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यह 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। दोस्तों 17.7% यह 2011 की जनगणना में हिंदू जनसंख्या वृद्धि थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 4 दिवसीय पोंगल उत्सव किस फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल। दोस्तों चावल की फसल की कटाई के दौरान 4 दिवसीय पोंगल उत्सव यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल। दोस्तों यह पर्व धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोग उस वर्ष चावल की फसल के लिए प्रकृति माता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। दोस्तों 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मौलिक अधिकार आत्मदोषारोपण के संबंध में कौन सा अधिकार देता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जो समानता का अधिकार है यह दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 1971 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह दोस्तों 1971 ईस्वी में स्थापित हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। दोस्तों निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। दोस्तों पंकज कुमार सिंह यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आर्य समाज की स्थापना यह दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई से की थी। दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना है यह दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई से की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर है। वेदों की ओर लौटो का नारा यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों वटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल का। दोस्तों वटियाली यह पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य का। दोस्तों लंगवीर यह उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरविद। दोस्तों अरविद यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरविद। दोस्तों अरविद यह 1570 से लेकर 1646 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश हैं। पहला राजवंश था दोस्तों संगमा, जो कि दोस्तों 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक चला। इसके बाद सलवा वंश यह 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। तुलवा राजवंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। और जो अरविद है यह चौथा यानी कि अंतिम राजवंश था, और यह दोस्तों 1570 से लेकर 1646 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने सैफ चैंपियनशिप कितनी बार जीती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 9 बार। दोस्तों भारत ने सैफ चैंपियनशिप कुल 9 बार जीती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 9 बार। दोस्तों सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। दोस्तों 9 बार जो भारत में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया वह दोस्तों पहली बार 1993 ईस्वी में भारत ने जीता था, दूसरी बार 1997, तीसरी बार 1999, चौथी बार 2005 में, और यह 5वीं बार 2009 में, और 6वीं बार 2011 में, 7वीं बार 2015 में, 8वीं बार 2021 में, और जो 2023 में यह 9वीं बार जीता है भारत ने सैफ चैंपियनशिप। दोस्तों यह सभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सोमाशिला बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पेन्ना नदी पर। दोस्तों सोमाशिला बांध यह दोस्तों पेन्ना नदी पर केरल राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पेन्ना नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। दोस्तों पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान राज्य, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है असम राज्य के। दोस्तों गुलाब चंद कटारिया यह वर्तमान समय में असम राज्य के राज्यपाल हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है असम राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 20 संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। दोस्तों यह प्रश्न 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना यह दोस्तों आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की स्थापना यह 25 सितंबर 2014 को की गई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि को वाष्पोत्सर्जन, जो कि रंध्र से होता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल कितने प्रकार की रेटें हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 5 प्रकार की। दोस्तों कुल भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रेटें हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स होते हैं? दोस्तों आंसर है 21। दोस्तों बैडमिंटन में कुल 21 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 21। अगला प्रश्न है दोस्तों, फारसी त्यौहार नवरोज कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव को। दोस्तों फारसी त्यौहार नवरोज यह बलबन द्वारा शुरू किया गया था और यह दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव, जो कि मार्च महीने में पड़ता है, मार्च महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओडिसी और भरतनाट्यम से। दोस्तों सोनल मानसिंह यह ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओडिसी और भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अक्टूबर और नवंबर माह में। दोस्तों रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अक्टूबर और नवंबर माह। 2 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न दोस्तों, चालुक्य वंश के सामंत कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कीर्तिवर्मन द्वितीय। दोस्तों चालुक्य वंश के सामंत कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कीर्तिवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना किस फिल्म का है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसरी फिल्म का। दोस्तों तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना यह दोस्तों केसरी फिल्म का है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अपने देश भारत ने। दोस्तों 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी अपने देश भारत ने की थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिपाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संगीत सुधाकर। दोस्तों संगीत सुधाकर यह हरिपाल द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संगीत सुधाकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 640। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 ज़िले थे, लेकिन अब 800 प्लस हो गए हैं। दोस्तों जनगणना से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1949 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यह 1949 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी, यह भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण यह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण यह नरसिंह वर्मन द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों साइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरुणाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल का कौन सा त्योहार है जिसमें स्नेक बोट रेस खेल आयोजित किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओणम। दोस्तों ओणम यह केरल का एक ऐसा त्योहार है जिसमें स्नेक बोट रेस खेल आयोजित किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओणम। दोस्तों ओणम केरल में फसलों से संबंधित त्यौहार है और यह दोस्तों 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है झारखंड राज्य से। दोस्तों छऊ नृत्य यह झारखंड राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है झारखंड राज्य। दोस्तों लोक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य का। दोस्तों यक्षगान यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिजदा प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वल्लवन ने। दोस्तों सिजदा प्रथा यह वल्लवन द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वल्लवन। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य की। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप लोग आंसर देंगे उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, साक्षरता दर का मानक। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया साक्षरता दर का मानक से संबंधित एक प्रश्न था, आप लोग इस प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बांगर मिट्टी। दोस्तों उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर है आप लोगों का बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय किस महिला रेसलर जिसने कॉमनवेल्थ खेल में मेडल जीता? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रूपा उन्नीकृष्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद से। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह भारत के संसद से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोसी नदी को। दोस्तों कोसी नदी को यह बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोसी नदी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। दोस्तों बंगाल का दुख दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का दुख महानदी को, असम का दुख ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा क्रम से कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80। दोस्तों जो लोकसभा वह दोस्तों अनुच्छेद 81 से संबंधित है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन यह वर्तमान समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वी अनंत नागेश्वरन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंदाचार्य। दोस्तों गोविंदाचार्य यह संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंदाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 946। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात 946 है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 946। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जनगणना से संबंधित हर एक शिफ्टों में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में यदि पेपर है तो आप लोग जनगणना से संबंधित सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मपाल ने। दोस्तों पाल वंश के धर्मपाल जो राजा था, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मपाल। और यदि हम दोस्तों पाल वंश के जो पाल वंश था, इसकी स्थापना गोपाल दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेमपत चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी से यह वेमपत चिन्ना सत्यम का संबंध था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वीं। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 यह स्वतंत्रता के बाद यह राष्ट्रीय जनगणना 7वीं जनगणना थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वीं जनगणना। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 54 पैरा एथलीटों ने। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 54। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाई चंद्रचूड़। दोस्तों हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर यह भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके वाई चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाई चंद्रचूड़। भारत में पहला हॉकी क्लब कब शुरू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1885 से 1886 ईस्वी में। दोस्तों भारत में पहला हॉकी क्लब यह 1885 से 1886 ईस्वी में कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1885 से 1886 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य में। दोस्तों केरल राज्य में यह कलारीपयट्टू भारत के राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग 17.7% है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मैरी क्यूरी। दोस्तों मैरी क्यूरी यह दोस्तों 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑपरेशन गंगा। दोस्तों ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑपरेशन गंगा।
अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अहमदाबाद को। दोस्तों अहमदाबाद को यह भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अहमदाबाद। तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, होला मोहल्ला किस धर्म के लोगों का उत्सव है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म के लोगों का। दोस्तों होला मोहल्ला यह सिख धर्म के लोगों का एक उत्सव है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ईसाई धर्म से। दोस्तों गुड फ्राइडे यह ईसाई धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कन के पठार का आकार कैसा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है त्रिभुजाकार। दोस्तों दक्कन के पठार का आकार है त्रिभुजाकार, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनाना केक निम्नलिखित में से किस खेल शब्द से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फुटबॉल से। दोस्तों बनाना केक शब्द यह दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य से। दोस्तों खत्री जनजाति यह दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों तानसेन सम्मान यह दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्सा मेजर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तारामंडल। दोस्तों उर्सा मेजर यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा तारामंडल है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तारामंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी। दोस्तों फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों जो अनुच्छेद 26 है यह दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रायका जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य में। दोस्तों रायका जनजाति यह दोस्तों राजस्थान राज्य में निवास करती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैदी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14 से। गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य से। दोस्तों गिद्दा यह पंजाब राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 500 और 1000 के। दोस्तों 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 500 और 1000 के नोट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कॉकबरोक। दोस्तों कॉकबरोक यह त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कॉकबरोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला यह वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है शिव प्रताप शुक्ला।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गृह मंत्रालय द्वारा। दोस्तों जनगणना यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौह यहाँ पर होगा लौह एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलबन द्वारा। दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति यह बलबन द्वारा अपनाई गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बौद्ध धर्म से। दोस्तों हेमिस उत्सव यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्चुअल वाटर किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है J.A. एलन द्वारा। दोस्तों वर्चुअल वाटर यह J.A. एलन द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1990 ईस्वी में। दोस्तों कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें दोस्तों वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों वाद्य यंत्रों का नाम उनकी ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 ओवर प्रति घंटा। दोस्तों टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट है 15 ओवर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा प्रथम ने। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण यह राजा प्रथम द्वारा कराया गया था। दोस्तों तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो दोस्तों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दक्षिण का मेरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। दोस्तों 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 9वां संस्करण खेला गया है। इसे 1 जून से 29 जून 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया। दोस्तों 2024 का T20 विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के कुल 9 शहरों में आयोजित हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 शहर और वेस्ट इंडीज के 6 शहर शामिल हैं। दोस्तों यह टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज़ द्वारा दूसरी बार आयोजित किया गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी आईसीसी क्रिकेट का यह पहला टूर्नामेंट आयोजित किया गया। दोस्तों विजेता इसमें भारत रहा। भारत ने दोस्तों 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराकर उपविजेता बनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल सुरंग किसे जोड़ती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। दोस्तों अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। दोस्तों 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3,000 मीटर की ऊंचाई से भी अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सत्रिया। दोस्तों सत्रिया यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सत्रिया। दोस्तों भारत में कुल आठ शास्त्रीय नृत्य हैं जो इस प्रकार हैं। दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम यह दोनों दोस्तों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1982 ईस्वी में। दोस्तों 1982 ईस्वी में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1982 ईस्वी। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सबसे शानदार जंगल क्षेत्र में से एक है। दोस्तों नंदा देवी पार्क को 1982 ईस्वी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इससे 1988 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको याद रखिएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इन सबको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 का हॉकी विश्व कप किन दो स्टेडियम में खेला गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में 20,000 सीट वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 23 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था, जिसमें जर्मनी विजेता रहा, उप विजेता बेल्जियम, और यह दोस्तों 15वां संस्करण था 2023 में। प्रश्न है दोस्तों, संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से। दोस्तों 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 की पुष्टि की। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री पद संभाला। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज्योति बसु। दोस्तों ज्योति बसु यह लगातार 5 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों इन्होंने 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। जागोई और चौलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मणिपुरी के। दोस्तों मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई थी। जागोई और चौलोम मणिपुरी नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं, एक कोमल और दूसरा औजपूर्ण, जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दोस्तों तराइन का युद्ध
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। दोस्तों तराइन की लड़ाई, जिसे तारोरी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, 1191 और 1192 में तराइन शहर के पास, थानेसर के पास, वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर लड़ी गई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। जब 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में 1867 ईस्वी में। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में की गई थी। दोस्तों 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जात पात का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शेरछिप। दोस्तों शेरछिप जिला यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला है। दोस्तों शेरछिप भारत का सबसे साक्षर जिला है। यह मिजोरम के जिलों में से एक है। इसकी साक्षरता दर 97.91% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 13 मई 2020 में। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत 13 मई 2020 में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 13 मई 2020। दोस्तों भारत सरकार द्वारा 13 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू किया गया अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों छऊ लोक नृत्य यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। यदि आपसे पूछा जाए तो पुरुलिया छऊ पूछा जाए तब यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मयूरभंज छऊ ओडिशा राज्य से, सरायकेला छऊ यह झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला और अंतिम राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पहला केरल है और अंतिम पंजाब। दोस्तों भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल और अंतिम राज्य पंजाब है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के तटीय राज्य केरल के पश्चिमी घाटों पर पहुंचता है, जिससे यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। दोस्तों 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त स्पर्धाओं की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 19वां संस्करण था और यह 9 से 14 अप्रैल 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पर हुए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के यह 4 शहरों में, तमिलनाडु के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए। चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर, इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए। दोस्तों 2018 में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह नई दिल्ली में हुआ था। 2019 में दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। 2020 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था।
2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में, 2022 में पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 यह मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम प्रणव योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौलिक कर्तव्यों से। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4A यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान समय राज्यपाल कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है थावरचंद गहलोत। दोस्तों थावरचंद गहलोत यह वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है थावरचंद गहलोत। दोस्तों संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं? इस प्रश्न का आंसर है भाग 2 में। दोस्तों भाग 2 में संविधान के नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 2। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग इन सभी भागों को याद रखिएगा। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 वर्णित हैं। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, मूलभूत अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51 के ए में। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 15 यह निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 के ए तक। भाग 17 यह दोस्तों राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। भाग 20 यह संविधान के संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा शहर में ब्रज उत्सव मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन से। दोस्तों थॉमस कप यह बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन। दोस्तों पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी थॉमस कप है, जबकि ओवेर कप का संबंध महिला टेनिस से है, राइडर कप गोल्फ से, सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से, मर्डेगा कप फुटबॉल से, ड्यूरेंट कप यह भी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, सीके नायडू ट्रॉफी यह दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? इस प्रश्न का आंसर है स्वर्ण सिंह समिति ने। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मसाई जनजाति। दोस्तों मसाई जनजाति यह दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक निलोटिक जातीय समूह है। भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में गोंड, भील, संताल, मुंडा, गारो, खासी आदि जनजाति शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है टाइटन। दोस्तों टाइटन यह बृहस्पति का एक उपग्रह नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन एक असाधारण और असाधारण दुनिया है। दोस्तों हमारे सौर मंडल के 150 से अधिक ज्ञात चंद्रमाओं में से टाइटन एकमात्र ऐसा है जिसमें पर्याप्त वायुमंडल है, और सौर मंडल की सभी स्थानों में से टाइटन पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके बारे में ज्ञात है कि इसकी सतह पर नदियों, झीलों और समुद्रों के रूप में तरल पदार्थ हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गतका निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल के लिए किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य से। दोस्तों, पंजाब के सिख विशेष मार्शल तकनीक से जुड़े हुए हैं जिन्हें गतका के रूप में जाना जाता है। यह छड़ी की लड़ाई का एक रूप है जहां तलवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लकड़ी की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। 15वीं शताब्दी के आसपास पंजाब में गतका का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कृष्ण प्रथम ने। दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर यह कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1973 ईस्वी में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ तुझे सलाम किसकी एल्बम गीत है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है AR रहमान की। दोस्तों, माँ तुझे सलाम गीत AR रहमान की 1997 की एल्बम वंदे मातरम का एक देशभक्त एल्बम गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है जेम्स वाट ने। दोस्तों, हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेम्स वाट द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जेम्स वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का आंसर है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, श्री प्रवीण कुमार वास्तव यह वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संगठन सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। दोस्तों, संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी पहली बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा औपचारिक रूप से तराना-ए-हिंद के रूप में जाना जाता है, जिसे मोहम्मद इकबाल ने उर्दू कविता की गज़ल शैली में लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर जिला है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है अलीराजपुर। दोस्तों, अलीराजपुर यह मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है और यह दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठुमरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है
उत्तर प्रदेश राज्य से। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से ठुमरी की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस में 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। गायन की एक रोमांटिक और कामुक शैली है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहा जाता है। इसकी सबसे विशिष्टता भगवान कृष्ण और राधा के जीवन से विभिन्न सचित्र का वर्णन करने वाली कामुक विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फर युक्त यौगिकों के ऑक्सीकरण के कारण सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को व्हील्ड प्लेनेट, स्पष्ट या ढका हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह भी अरुण की तरह दक्षिणावर्त घूमता है। दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को गैसीय ग्रह कहा जाता है, जबकि वरुण ग्रह शून्य तापमान के मीथेन के वलयों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जापान। दोस्तों जापान यह 2026 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जापान। दोस्तों जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों का आयोजन जापान के आईची प्रांत और नागोया शहर में किया जाएगा। जापान इससे पहले 2 बार 1958 टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। 2022 का संस्करण चीन देश में आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, जो हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पैरा बैडमिंटन से। दोस्तों पैरा बैडमिंटन से यह कृष्णा नागर संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पैरा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिल-ए-इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का सम्राट था। बलबन ने 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया। बलबन को जिल-ए-इलाही की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 16 जुलाई 1856 ईस्वी में। दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 16 जुलाई 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 16 जुलाई 1856 ईस्वी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भार में किस महिला ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गीता फोगाट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुक्केबाजी से।